अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू क्राइम इनसाइट्स ऑफिशियल। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट क्राइम स्टोरीज आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये 2024 की एक रात थी और गाज़ियाबाद के एलीट एरिया में एक हॉरिफाइंग क्राइम होने वाला था। At 2:30 AM राघव और निकिता, जो दोनों IT इंजीनियर्स थे, अपने दोस्तों के साथ डिनर के बाद घर जा रहे थे। बाइक पर राघव चला रहा था और निकिता पीछे बैठी थी। वो बस अपने घर के पास पहुंचे ही थे जब अचानक एक हाई स्पीड स्पोर्ट्स कार लैम्बोर्गिनी उनकी तरफ सीधी आई, ओवर 250 माइल्स पर आवर की स्पीड पर। राघव ने फ़ौरन ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन इम्पैक्ट इतना इंटेंस था कि निकिता पीछे से बाइक से उछल के 30 फीट दूर जा गिरी। दोनों रोड पर बेहोश हो गए। रोड के पास लोगों ने फ़ौरन पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया और उस कार को घेर लिया। जब लोगों ने उस कार को देखा तो पता चला कि वो एक लैम्बोर्गिनी थी और उसमें से निकला करण, एक सिर्फ 18 साल का लड़का जो इतना नशे में था कि सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। जब लोगों को समझ आया कि करण ड्रंक था तो उन्होंने उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिए, लेकिन कुछ ही मिनट में पुलिस आ गई और करण को अरेस्ट कर लिया। राघव और निकिता को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से दोनों की साइड पर ही मौत हो गई। सिर्फ कुछ घंटों में उस इंसिडेंट के CCTV क्लिप्स वायरल हो गए और पूरे गाज़ियाबाद और मुल्क में लोगों को पता चल गया कि करण उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था। राघव और निकिता के फैमिली वाले इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अगले कुछ दिनों में एक शॉकिंग ट्विस्ट आया जो हमारे मुल्क की करप्ट सिस्टम की सच्चाई को सामने ले आया। राघव के दोस्त फ़ौरन राघव के अंकल को फ़ोन करके इन्फॉर्म करते हैं और फिर वो सब सीधा साहिबाबाद पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां करण को ले जाया गया था। लेकिन वहाँ जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। पुलिस स्टेशन के अंदर एक रिपोर्टर ने देखा कि करण ACP के चेयर पर बैठा था और उसके फादर उसे पिज़्ज़ा खिला रहे थे। जब राघव के अंकल ने प्रोटेस्ट किया तब पुलिस उन्हें इग्नोर करने लगी। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द इंसिडेंट, पुलिस ने राघव और निकिता के बीच के रिश्ते पर फोकस करना शुरू कर दिया। फिर वहाँ का MLA रामन टंडन भी पुलिस स्टेशन आया और पूरा केस ट्विस्ट होने लगा। ब्लड अल्कोहल टेस्ट जो फ़ौरन होना चाहिए था 10 घंटे बाद किया गया और रिजल्ट ने सबको शॉक कर दिया। सब रिपोर्ट्स नेगेटिव थी। करण को क्लीन चिट मिल गई और उसे बेल मिल गई, लेकिन केस जुवेनाइल कोर्ट में गया क्योंकि करण अभी 18 का था और इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उसे सिर्फ एक ऐसे लिखने, ट्रैफिक रूल्स पर प्रेजेंटेशन बनाने और 10 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने का ऑर्डर दिया गया था। थेरेपी भी दी गई। ये फैसला सुनते ही मुल्क भर में गुस्सा फैल गया। प्रोटेस्ट्स होने लगे, कैंडल मार्चेस ऑर्गेनाइज किए गए और लोग सोशल मीडिया पर इंसाफ की मांग करने लगे। हर जगह से लोग, बड़े लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, सब पुलिस और अथॉरिटीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे थे। पब्लिक आउटरीच इतना बढ़ गया कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को पर्सनली स्टेप लेना पड़ा। पुलिस को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए और केस की एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। करण की बेल कैंसिल कर दी गई और उसे जुवेनाइल होम भेज दिया गया। जब पुलिस ने नई इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एक शॉकिंग सच सामने आया। करण के फैमिली ने पूरा प्लान बनाया था कि वो ड्राइवर पर इल्ज़ाम डाल देंगे, लेकिन बहुत सारे गवाहों ने देखा था कि उस रात करण ही कार चला रहा था। इसके बाद ड्राइवर पुलिस के पास गया और कन्फेस किया कि उस पर प्रेशर डाला गया था झूठ बोलने के लिए। जब उसने मना किया तो करण के दादा और पापा ने उसे किडनैप करके एक रूम में बंद कर दिया ताकि वो झूठी स्टेटमेंट दे। ड्राइवर ने यह भी कहा कि उसने उस रात करण को नशे में ड्राइव करने से रोका था, लेकिन करण ने उसकी एक भी नहीं सुनी। तो पता चला कि करण के फादर्स ने डॉक्टर्स को पैसे देकर रिपोर्ट्स बदलवा दी थी। ब्लड सैंपल्स करण के नहीं, उसकी माँ के दिए गए थे। पुलिस ने CCTV फुटेज भी रिलीज़ की जहां करण अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में हैवी ड्रिंकिंग कर रहा था। पुलिस ने करण के पेरेंट्स और ग्रैंडफादर को अरेस्ट किया और उनके बिजनेस एम्पायर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि एक और ट्विस्ट अब आया जब पता चला कि करण की फैमिली ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस को
यूज़ करके बेल वापस लेने का प्लान बना दिया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने फाइनली उन्हें रोक दिए और करण को जुवेनाइल होम में ही रखने का ऑर्डर दिया। अब करण अपनी लाइफ में आराम से घूम रहा है, जबकि उसकी फैमिली पुलिस की कस्टडी में है। मुल्क के लोग ये देखकर शॉक्ड हैं कि एक लड़का जिसने 2 जिंदगियां ले ली ऐसे फ्री घूम रहा। सब लोग बस ये चाहते हैं कि करण और उसकी फैमिली को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन आप क्या सोचते हो, क्या गलती सिर्फ करण की थी? वो उसकी फैमिली ने उसको बिगाड़ दिया था, या फिर हमारा करप्ट सिस्टम रिस्पॉन्सिबल था? कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल द क्राइम इनसाइट्स ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।